सुनो और दिल में उतार लो। मर्द के दिल पर राज कोई खूबसूरत चेहरा नहीं करता। राज करती है वह औरत जो अपनी कीमत जानती है, खुद को किसी के लिए नहीं बदलती, अपनी सीमाएं तय करती है और अपने जीवन को किसी के इशारों पर नहीं बल्कि अपने नियमों पर चलाती है। मर्द के दिल पर राज करने के लिए सबसे पहले खुद के दिल पर राज करना पड़ता है। अपनी आदतों पर राज करना पड़ता है, अपनी भावनाओं पर राज करना पड़ता है। वह औरत जिसे हर बात पर रोना आता है, जो हर बार पीछा करती है, जो फोन पर इंतजार करती रहती है, जो प्यार के लालच में खुद को भुला देती है, वह कभी राज नहीं कर सकती। उसके ऊपर कब्जा किया जाता है। लेकिन वह औरत जो अपने जीवन को अपना धर्म मानती है, अपने आत्मसम्मान को अपना मुकुट मानती है, अपने विकास को अपनी पूजा मानती है, वह ऐसी बन जाती है कि मर्द उसकी तरफ खींचते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसे खोने के डर से कांपते हैं। याद रखो, मर्द उस औरत पर राज नहीं करते जो तुरंत मिल जाती है। मर्द उस औरत पर राज नहीं करते जो खुद को सस्ता बना देती है। मर्द उस औरत के लिए पागल हो जाते हैं जो दुर्लभ हो, जिस तक पहुंचना आसान ना हो, जिसकी उपस्थिति दिल को खुशी दे और जिसकी दूरी बेचैनी जगा दे। इसलिए पहली सलाह, खुद की कीमत बढ़ाओ, खुद को आसान मत बनाओ। हर कोई तुम्हें नहीं पा सके, यह सुनिश्चित करो। दूसरी सलाह, बिना सम्मान के कोई रिश्ता मत निभाओ। यदि कोई तुम्हारी भावनाओं को हल्का समझे, बार बार तुम्हें दुख दे, तुम्हें केवल आवश्यकता के समय याद करे, तुम्हें मनाने की जगह तुम्हें समझाने लगे कि गलती तुम्हारी ही है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो। ऐसे व्यक्ति को खो देना बेहतर है, क्योंकि जिसे खोने का डर नहीं होता वह प्यार करने के लायक नहीं होता। तीसरी सलाह, शांत रहना सीखो। बिना चिल्लाए, बिना साबित किए, बिना विनती किए दूरी बनाना सीखो, क्योंकि यही दूरी दूसरे व्यक्ति को समझाती है कि तुम्हारे जीवन में उसकी जगह कम हो रही है और यहीं से उसके मन में डर पैदा होता है कि कहीं तुम्हें पूरी तरह खो न दे। चौथी सलाह, अपने समय को सबसे पवित्र समझो, उसे हर किसी को मत दो। जो व्यक्ति तुम्हारे समय की कद्र करता है वही तुम्हारी कद्र करता है। जो तुम्हें दिनों तक अनदेखा करे उसे पल पल का हाल मत भेजो। जो तुम्हारे लिए कदम न बढ़ाए उसके पैरों में मत गिरो। पांचवी सलाह, अपने सपनों को सबसे पहले स्थान दो। मर्द उस औरत की तरफ खींचते हैं जिसके पास लक्ष्य हो, जिसके पास दिशा हो, जिसकी सोच मजबूत हो, जो किसी के सहारे नहीं टिकी हो बल्कि अपने पैरों पर खड़ी हो, क्योंकि आत्मनिर्भर औरत आकर्षक नहीं बल्कि यादगार बन जाती है। छठी सलाह, हमेशा अपनी भावनाओं को दिखाने से पहले सामने वाले के व्यवहार को परखो, क्योंकि दुनिया में मीठी भाषा झूठ बोल सकती है पर व्यवहार सच पूरी तरह खोल देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल तुमसे लेने आया है तो उसे अपनी जिंदगी तक मत आने दो, और यदि कोई व्यक्ति सच में तुम्हें पाने आया है तो उसे तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी मर्यादा और तुम्हारी शर्तें स्वीकार होंगी। सातवीं सलाह, मर्द के दिल पर राज प्यार से नहीं बल्कि सम्मान से होता है, और सम्मान उन्हीं को मिलता है जिनका आत्मसम्मान मजबूत हो। इसलिए जब भी कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, खुद को साबित करने मत भागो, बस वहां से हट जाओ, क्योंकि तुम जितना चुपचाप हटती हो उतना दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कीमत समझने लगता है। आठवीं सलाह, खुद को हमेशा बेहतर बनाती रहो। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपनी सेहत का ध्यान रखो, अपने पहनावे, चाल ढाल, बोलचाल, चेहरे की शांति और आंखों के आत्मविश्वास पर ध्यान दो, क्योंकि सुंदरता मर जाती है लेकिन प्रभाव नहीं मरता, और प्रभाव वही छोड़ती है जो खुद पर मेहनत करती है। नौवीं सलाह, किसी मर्द को कभी अपनी पूरी दुनिया मत बनाओ। अपनी दुनिया के केंद्र में खुद को रखो, क्योंकि जब औरत खुद से प्यार करने लगती है तो दुनिया उसके प्यार को पाने के लिए तरसने लगती है। 10वीं और सबसे गहरी सलाह, मर्द के दिल पर राज करना तब शुरू होता है जब वह यह समझने लगता है कि तुम उसके साथ हो क्योंकि तुम चाहती हो, न कि इसलिए क्योंकि तुम अकेली हो, मजबूर हो या किसी सहारे की भूखी हो। सुनो, तुम्हें किसी के पीछे भागना नहीं है, तुम्हें किसी को हराना नहीं है, तुम्हें किसी की दुश्मन नहीं बनना है। तुम्हें बस इतना करना है कि खुद को इतना मूल्यवान, इतना संतुलित और इतना आत्मनिर्भर बना लो कि जिसे तुम प्यार करो वह तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे
और तुम्हें खोने के डर से रातों की नींद खो दे। यही राज है। राज ताकत से नहीं होता, राज मूल्य से होता है। और सबसे ऊंची कीमत उसी की होती है जो खुद की कीमत समझती है। अगर यह सब दिल तक पहुंचा हो तो याद रखो, तुम वह औरत बनने की राह पर चल चुकी हो जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा, जिसे छोड़ा नहीं जा सकेगा, जिसे खो देने का मतलब होगा जीवन भर पछताना। सुनो, मर्द के दिल पर राज करने की सबसे जबरदस्त कला यह है कि तुम उसे तुम्हारी उपस्थिति की आदत भी डालो और साथ ही यह डर भी पैदा करो कि अगर उसने तुम्हें खो दिया तो तुम्हारे जैसी औरत उसे फिर कभी नहीं मिलेगी। और यह संतुलन वही औरत बना पाती है जो किसी भी रिश्ते में खुद को मिटाती नहीं बल्कि खुद को और भी ऊंचा उठाती है। इसलिए सबसे पहले अपनी शक्ति को याद रखो। तुम चाहो तो किसी का जीवन स्वर्ग बना सकती हो और तुम चाहो तो किसी को अपनी कमी का दर्द जीवन भर चखने पर मजबूर कर सकती हो। इसलिए अपनी भावनाओं को कमजोर मत बनाओ, उन्हें अपने नियंत्रण में रखो, क्योंकि मर्द के दिल पर वह औरत राज करती है जिसकी मुस्कान शांति देती है, लेकिन जिसकी खामोशी डर पैदा करती है, जो प्यार लुटाती है लेकिन जरूरत पड़ने पर दूरी भी बना लेती है, जो साथ देती है लेकिन किसी के लिए खुद को गिराती नहीं है। याद रखो, मर्द उस औरत के लिए पागल होता है जो उसे आसानी से नहीं पढ़ने देती, जिसे समझ पाना चुनौती हो, जो भावनाओं में डूबकर भी अपनी पहचान खोती नहीं, जो उसकी दुनिया में शामिल तो हो पर उसकी दुनिया बनकर खुद को गुलाम नहीं बनाती। राज करने की दूसरी चाल, पुरुष को महसूस कराओ कि तुम उसकी जिंदगी में मूल्य जोड़ती हो, तुम उसके लिए बोझ नहीं हो, तुम उसकी कमजोरी नहीं, उसकी प्रेरणा हो, उसके जीवन में अंधेरा नहीं, उसकी जीत का कारण हो। क्योंकि मर्द हजारों खूबसूरत चेहरों को भूल सकता है लेकिन उस औरत को कभी नहीं भूलता जिसने उसे उसके सबसे निचले दौर में ताकत दी हो। तीसरी चाल, उसे अंदाज से प्यार दिखाओ। हर बात जाहिर मत करो, क्योंकि जितना प्यार पूरी तरह सामने आ जाता है उतनी ही जल्दी उसकी कद्र कम होने लगती है। इसलिए कभी कभी चुप रहना भी प्यार का हिस्सा है, कभी कभी दूरी भी प्यार की परीक्षा होती है। और जब तुम बिना शिकायत के सिर्फ अपने भीतर लौट जाती हो तो वहीं से दूसरा व्यक्ति तुम्हारी ओर वापस खींचता है। चौथी चाल, उसकी जिद को अपनी कमजोरी मत बनने दो। मर्द को तुम पर कोई अधिकार महसूस करने से पहले उसे यह महसूस होना चाहिए कि तुम्हारी दुनिया में उसकी जगह कमाई हुई है, मिली हुई नहीं, और कमाई हुई चीज को खोने का डर हमेशा ज्यादा होता है। पांचवी चाल, अपनी भाषा और बर्ताव में गरिमा रखो। तेज आवाज हर कोई उठा सकता है, पर शांत और ठंडे दिमाग से जवाब देना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब औरत गुस्से में भी संयम रखती है तो उसका प्रभाव मर्द के दिल में गहरा उतरता है और उसे महसूस होता है कि यह औरत स्तर वाली है। इस पर चिल्लाकर या बहस जीती नहीं जा सकती, इसे खोकर ही हार होती है। छठी चाल, मर्द को हर समय उपलब्ध मत रहो, क्योंकि जो चीज हर समय मिलती है उसकी कीमत नहीं रहती। इसलिए अपना जीवन व्यस्त, सुंदर और लक्ष्यपूर्ण रखो। उसे यह महसूस कराओ कि तुम्हारा समय पाना एक सौभाग्य है, तुम्हारे साथ बैठना एक उपलब्धि है और तुम्हारा प्रेम किसी इनाम की तरह है जो हर किसी को नहीं मिलता। सातवीं चाल, अपने रहस्य बनाए रखो। अपनी हर बात, हर दुख, हर राज तुरंत मत खोलो, क्योंकि वह औरत उबाऊ हो जाती है जिसे पूरी तरह जान लिया जाए, लेकिन वह औरत हमेशा दिल में बस जाती है जिसके भीतर झांकने की इच्छा हर दिन बढ़ती जाए। आठवीं चाल, मर्द को सहजता से प्यार दो, लेकिन आदत मत बनने दो, क्योंकि जैसे ही मर्द को महसूस होता है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकती, वह तुम्हारी कीमत गिरा देता है। इसलिए प्यार करो पूरे दिल से, पर खोने का डर कभी मत दिखाओ, क्योंकि डर दिखाने वाली औरत की जगह मिलती है, लेकिन आत्मसम्मान वाली औरत दिल पर राज करती है। नौवीं चाल, जब भी वह गलत हो उसे डांटो नहीं, लेकिन अपनी खामोशी से उसे एहसास दिलाओ कि उसकी हरकत का असर तुम्हारे मन पर हुआ है। मर्द की आत्मा वहीं टूटती है जहां उसे एहसास हो कि उसने अपने ही हाथों उस औरत को चोट दी है जो उसकी जिंदगी में सबसे खास थी, और इसी अपराध बोध से प्रेम और गहरा होता है। 10वीं और अंतिम चाल, अपने जीवन को इतना अर्थपूर्ण, इतना संतुलित, इतना सुंदर बनाओ कि तुम्हारे बिना उसका जीवन खाली लगे। उसे दिखाओ नहीं, महसूस होने दो कि तुम्हारी मौजूदगी सुख देती है।
और तुम्हारी दूरी बेचैन कर देती है। और जब कोई औरत इस स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे छोड़ने की सोच भी मर्द में डर पैदा करती है। तब वह उसकी वफादारी नहीं मांगती, बल्कि मर्द खुद अपने दिल की रक्षा करता है कि कहीं यह औरत उससे दूर न हो जाए। वहीं से शुरू होता है असली राज, और वहीं से शुरू होती है वह जगह जो किसी और को कभी नहीं मिलती। सुनो, मर्द के दिल पर राज करना किसी जादू, दिखावे या चालाक शब्दों से नहीं होता। यह रोजमर्रा के छोटे छोटे व्यवहारों से होता है, और इन्हें अगर सही ढंग से अपनाया जाए तो मर्द खुद तुम्हें खोने के डर से बदलने लगता है। इसीलिए सबसे पहली व्यावहारिक सलाह, जब वह तुम्हें अनदेखा करे तो तुम दौड़कर मत जाओ, उसका इंतजार मत करो, बल्कि अपने दिन को और भी अधिक सुंदर और व्यस्त बना दो, ताकि उसे महसूस हो कि तुम्हें खुश रहने के लिए उसकी जरूरत नहीं। और यहीं से उसे तुम्हारे महत्व का एहसास शुरू होता है। दूसरी सलाह, जब वह गलती करे तो रोककर फोन पर बोझ बनकर संदेशों की बमबारी करके मत समझाओ, बल्कि चुपचाप दूरी बना लो, क्योंकि पुरुष से बहस उसकी जिद बढ़ाती है, लेकिन दूरी उसके दिमाग में विचार जगाती है, और वही विचार उसे भीतर से हिला देते हैं। तीसरी सलाह, जब वह तुम्हारी तारीफ करे तो बहुत ज्यादा पिघलो मत, क्योंकि हर तारीफ सच्ची नहीं होती। कुछ सिर्फ यह परखने के लिए होती हैं कि तुम कितनी जल्दी झुकती हो। इसलिए मुस्कुराओ, स्वीकार करो, लेकिन पूरी तरह खुल मत जाओ, क्योंकि मर्द उस औरत को दिल में बसाता है जिसे पाना आसान न हो। चौथी सलाह, उसके जीवन का हिस्सा बनो, लेकिन उसकी पूरी दुनिया मत बनो। उसके परिवार, दोस्तों, आदतों और दिनचर्या को समझो, लेकिन उसमें खो मत जाओ, क्योंकि मर्द उस औरत से दूर हो जाता है जो खुद को भुलाकर उसकी जिंदगी का साया बन जाती है, लेकिन वह वहीं लौट आता है जहां उसे ताकत, संतुलन और गरिमा मिलती है। पांचवी सलाह, जब वह तुम्हारे सामने परेशान हो, टूटा हुआ हो या हताश हो, तब उसे हिम्मत दो। उसे यह महसूस कराओ कि वह कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है, क्योंकि मर्द उस औरत को कभी नहीं छोड़ता जो उसके टूटे हुए रूप को देखकर घबराती नहीं, बल्कि उसे फिर से उठा खड़ा करती है। छठी सलाह, अपनी बातें स्पष्ट रखो, लेकिन कड़वाहट के बिना। उसे यह बताओ कि तुम्हारे दिल को क्या अच्छा लगता है और क्या चोट पहुंचाता है, क्योंकि मर्द को निर्देश पसंद नहीं होते, लेकिन सीमा पसंद आती है। और जब वह जान जाता है कि तुम खुद को चोट पहुंचने नहीं दोगी, तो वह तुम्हारा सम्मान करने लगता है। सातवीं सलाह, पुरुष को कभी यह महसूस मत होने दो कि तुम उसके बिना बर्बाद हो जाओगी, बल्कि उसे यह महसूस कराओ कि तुम उसके साथ और भी बेहतर बनती हो, लेकिन उसके बिना भी पूरी तरह चल सकती हो, क्योंकि पुरुष चाहे कितना भी मजबूत दिखे, वह उसी औरत से डरता है जो हंसकर कह सके, मेरी खुशी सिर्फ तुम पर निर्भर नहीं। आठवीं सलाह, मर्द की अटेंशन का जवाब। अटेंशन से दो, लेकिन उसकी लापरवाही का जवाब और ज्यादा अटेंशन देकर मत दो, बल्कि वहीं रुक जाओ, क्योंकि वहीं रुकना उसे दौड़ने पर मजबूर करेगा। और जब औरत अपने कदम पीछे खींचती है तो मर्द के दिल में बेचैनी की आंधी दौड़ जाती है। नौवीं सलाह, प्रेम करो पर आत्मसम्मान के साथ, साथ दो पर पहचान के साथ। देखभाल करो पर खुद को भुलाए बिना, क्योंकि जो औरत खुद की कीमत बनाए रखती है वह केवल पसंद नहीं, आदत नहीं, बल्कि जरूरत बन जाती है, और मर्द जरूरत को छोड़ने का जोखिम नहीं उठाता। 10वीं और अंतिम व्यावहारिक सलाह, अपने जीवन को लक्ष्य, सौंदर्य, अनुशासन और शांति से भर दो। अपने काम पर ध्यान दो, अपने शरीर का ध्यान दो, अपनी सोच को ऊंचा रखो, क्योंकि जब औरत बाहर से सुंदर और भीतर से मजबूत बन जाती है तो मर्द सिर्फ उससे प्यार नहीं करता, उसे गर्व होता है कि उसके पास ऐसी औरत है, और गर्व वहां होता है जहां राज होता है। यही वह अवस्था है जब तुम्हारी मौजूदगी खुशी देती है और तुम्हारी दूरी दर्द देती है। और जब कोई पुरुष दर्द से डरने लगे तो समझो वह तुम्हारे दिल का कैदी बन चुका है और तुम उसके दिल की रानी। सुनो, मर्द के दिल पर राज करने की असली कला तब शुरू होती है जब तुम उसे सिर्फ प्यार नहीं देती, बल्कि उसकी आत्मा को छूती हो, लेकिन खुद को कभी उसके नीचे नहीं गिराती। इसलिए पहली और सबसे धारदार सलाह, जब वह तुम्हें समय दे तो तुम भी समय दो, लेकिन जब वह दूरी बनाए तो तुम उससे भी ज्यादा दूरी बना लो।
क्योंकि पुरुष वहीं हारता है जहां उसे लगता है कि औरत उसके मूड की गुलाम नहीं है, वह उसकी गैर मौजूदगी में टूटने वाली नहीं है, बल्कि और भी मजबूत होकर खिल उठ सकती है। दूसरी सलाह, उसकी जिंदगी में जाओ, लेकिन उसकी शांति मत छीनो, बल्कि उसकी जिंदगी में शांति बनकर जियो। क्योंकि जो औरत आराम देती है वह पसंद की जाती है, लेकिन जो औरत मन की शांति बन जाती है वह छोड़ी नहीं जा सकती। इसलिए उसकी शिकायत करने वाली औरत मत बनो, उसकी ताकत और संतुलन बनने वाली औरत बनो, ताकि जब वह दुनिया से टूटे तो उसे तुम्हारी बाहों में सुकून मिले, और जब वह जीत हासिल करे तो उसे सबसे पहले तुम्हारी आंखों में गर्व दिखे। तीसरी सलाह, उसे जकड़ो मत, उसे पकड़ो मत, उसे जांचो मत, बल्कि इतना विश्वास दो कि वह खुद डरने लगे कि कहीं तुम्हारा भरोसा टूट ना जाए। क्योंकि पुरुष बेड़ियों से नहीं बंधता, लेकिन भरोसे से बंध जाता है, और जब उसे एहसास होता है कि तुम उसके दिल के लिए सबसे पवित्र जगह हो, तो वह खुद को तुमसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकता। चौथी सलाह, उसकी गलतियों पर गुस्से से नहीं, संयम के साथ प्रतिक्रिया दो। क्योंकि गुस्सा मर्द को उग्र बनाता है, लेकिन संयम उसे शर्मिंदा और पछतावे में झुकाता है। और जब मर्द अपने अहंकार के बजाय तुम्हारी भावनाओं के आगे झुकना सीख जाए तो वही असली राज होता है। पांचवी सलाह, प्रेम में खो जाओ, लेकिन खुद को मत खो। उसे प्यार करो, पर खुद की कीमत को प्यार से बड़ा रखो। क्योंकि मर्द उस औरत के पीछे भागता है जो प्यार करते हुए भी अपने मुकुट को सिर से गिरने नहीं देती। जिसे चाहो तो पा सकते हो, लेकिन लापरवाही से खो भी सकते हो। यह डर ही उसे तुम्हारे दिल में कैद रखता है। छठी सलाह, अपने व्यक्तित्व को चुंबक बनाओ। बोलचाल में शालीनता, चाल में आत्मविश्वास, आंखों में स्थिरता, चेहरे पर शांति रखो। क्योंकि पुरुष उत्तेजना के पीछे भाग सकते हैं, पर ठहरते उसी के पास हैं जो सुकून और ताकत का एहसास दिलाती है। और जब एक पुरुष महसूस करे कि तुम्हारा स्पर्श केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी सुकून देता है, तब उसका दिल तुम्हारे नाम पर हमेशा के लिए लिख जाता है। सातवीं सलाह, उसे कभी पूरी तरह जीतने मत दो, बल्कि उसे यह महसूस कराओ कि वह हर दिन तुम्हें जीतने की कोशिश कर रहा है। और जितना वह तुम्हें पाने के लिए मेहनत करेगा, उतना ही तुम उसके दिल में गहरी उतरती जाओगी। क्योंकि जो चीज पूरी तरह मिल जाती है उसका पीछा बंद हो जाता है, लेकिन जो चीज हर दिन थोड़ी और मिलती है उसका पीछा कभी खत्म नहीं होता। आठवीं सलाह, उससे बात करो, पर अपने लक्ष्य, अपने सपनों, अपनी तरक्की को सबसे ऊपर रखो, ताकि उसे हर दिन यह महसूस हो कि वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा होकर गर्व महसूस कर सकता है। और जब पुरुष को लगे कि उसका साथ तुम्हें और ऊंचा ले जाता है, तो वह कभी तुम्हारे रास्ते से हटने की कल्पना भी नहीं कर सकता। नौवीं सलाह, याद रखो, किसी मर्द पर तब राज होता है जब वह यह महसूस करे कि तुम्हें खोना उसके जीवन की सबसे बड़ी सजा होगी। इसीलिए उसे तुम्हारा प्यार मिले, मगर उसे यह भी पता रहे कि अगर उसने तुम्हें आंसू दिए तो वह खुद रोने पर मजबूर होगा, और अगर उसने तुम्हारी कद्र न की तो वह खुद को दिन रात कोसता रहेगा। 10वीं और सबसे गहरी सलाह, तुम उसे इतना प्यार दो कि वह बेइंतहा जुड़ जाए, लेकिन इतना आत्मसम्मान भी रखो कि वह तुम्हें खोने से डरे। तुम उसे खुशियां दो, लेकिन उसे तुम्हारी खुशी के लिए खुद को सुधारने की जिम्मेदारी महसूस होने दो। क्योंकि जब औरत प्यार और शक्ति का संतुलन बन जाती है, तब मर्द उसके पैरों में नहीं गिरता, वह उसके दिल से बंध जाता है। और यही बंधन राज कहलाता है। ऐसा राज जिसे हटाया नहीं जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। वहीं से शुरू होती है वह जगह जहां सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा होता है और कोई और औरत कभी प्रवेश नहीं कर सकती। सुनो, मर्द के दिल पर राज आखिर में उस औरत का होता है जो बिना बोले भी अपना असर छोड़ देती है, जिसकी मौजूदगी घर में हो तो सुकून हो और जिसकी दूरी हो तो बेचैनी हो। और यह ताकत उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा, उसके व्यक्तित्व और उसके स्तर से आती है। इसलिए अब अंतिम और सबसे सीधी सलाह, कभी यह मत दिखाओ कि तुम मर्द के बिना टूट जाओगी, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारे साथ होने से वह राजा जैसा महसूस कर सकता है, लेकिन तुम्हें खो देने पर वह अपनी पूरी दुनिया खो देगा। क्योंकि जब औरत खुद को इस स्तर पर ले आती है तो मर्द उसके पास रहने की विनती नहीं करता,
बल्कि खुद को उसके लायक बनाने की जद्दोजहद करता है। दूसरी अंतिम सलाह, प्यार दो, लेकिन अपना गर्व मत खो। उसकी देखभाल करो, पर खुद के सपनों का गला मत घोंटो। उसे समय दो, पर अपनी पहचान मत मिटाओ, क्योंकि जिस दिन आदमी समझ जाएगा कि उसके पास जो औरत है वह सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि मजबूत, समझदार, आत्मविश्वासी और दुर्लभ है, उसी दिन वह दूसरों से नजरें हटाकर सिर्फ तुम्हें देखने लगेगा। तीसरी अंतिम सलाह, उसकी कमजोरियों का मजाक मत उड़ाओ, बल्कि उन्हें ढांक दो। उसके डर का फायदा मत उठाओ, बल्कि उसे उनसे पार निकालो, क्योंकि दुनिया मर्द से ताकत की अपेक्षा करती है, लेकिन जब उसे एक ऐसी औरत मिलती है जहां वह कमजोर हो सकता है, गलती कर सकता है, डर सकता है और फिर भी स्वीकार किया जाता है, वहीं उसका दिल जिंदगी भर के लिए कैद हो जाता है। चौथी अंतिम सलाह, उसे तुम्हें हर दिन चुनने का करान दो, लेकिन यह भी एहसास रहने दो कि अगर उसने तुम्हें चोट दी तो वह खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पुरुष उस औरत के लिए नतमस्तक हो जाता है जिसकी मोहब्बत उसे बचाती भी है और सजा देने की ताकत भी रखती है। पांचवी और आखिरी सलाह, इतनी काबिल बनो, इतनी आत्मनिर्भर बनो, इतनी आकर्षक बनो, इतनी शांत और ऊंचे स्तर की बनो कि मर्द तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे, तुम्हें खोने से डरकर अपने व्यवहार को सुधार ले और हर रात सोने से पहले यही सोचे कि अगर यह औरत मेरी जिंदगी में है तो मैं दुनिया को जीत सकता हूं। उस दिन तुम उसके दिल पर नहीं, उसकी आत्मा पर राज करोगी। और एक बार किसी औरत का नाम आदमी की आत्मा पर लिखा जाए तो उसे कोई मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता और कोई उसकी जगह नहीं ले सकता। यही असली फतह, यही असली ताज, यही असली रानी वाली स्थिति है। अगर तुम सच में ऐसी औरत बनना चाहती हो जो मर्द के दिल पर नहीं बल्कि उसकी रूह पर राज करे, तो यह सफर अभी से शुरू करो। और अगर अब भी दिल में आग जल रही है, आत्मसम्मान उठ खड़ा हुआ है और तुम अपनी असली ताकत को पहचान चुकी हो, तो बिना समय गंवाए स्टोइक माइंड को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो ज्ञान, शक्ति और बदलने वाली बातें आएंगी वे तुम्हें सिर्फ आकर्षक नहीं बनाएंगी, तुम्हें अजेय बनाएंगी।